बच्चों के साथ भेदभाव होता है स्कूल में। कोई चमार कह के चिढ़ाता है, कोई कुछ कह के चिढ़ाता है। जिस जाति में जन्म भगवान ने दे दिया, जाति तो वही रहेगी। हमारी जाति एक दलित जाति है, इसे कोई नहीं मानता। मेरे पापा ने बताया कि हमारी जात चमार है। कुछ बच्चे तो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनके घरों में ढंग से व्यवस्था ही नहीं है उन्हें पढ़ाने के लिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम और पढ़ सके। दलितों में भी ऐसे बच्चे हैं कि जो मेरिट में आते हैं। मैं फौज में जाना चाहूँगी, मास्टर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं घर का काम करती हूँ। अगर मैं ऊंची जाति में होती तो मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनती। Once upon a time there was a donkey. He suddenly decided that he had enough of hard work and beatings for his master. I know, he thought, I'll flee to the forest and live in freedom. I'll graze on the forest grass and who will there be to prevent it? So without यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो नॉन दलित एरिया में जो करीब मतलब 8-10 साल से डेली कट कर देते हैं शाम को नॉन दलित। और यहाँ पे जो बच्चे हैं बस्ती के वो बहुत मतलब पढ़ नहीं पाते, एजुकेशन में फिर पीछे रह जाते हैं। और मतलब यहाँ के पूरे दलित लोग पैसा इकट्ठा करते हैं हर महीने 50-100 रुपये, और जाते हैं एक्शन के पास जाते हैं, एमएलए के पास जाते हैं, एमपी के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। कोई भी 7 साल से ये लोग अपनी मजदूरी छोड़ के अपने मतलब वहाँ पे बैठते हैं, जाते हैं कि ट्रांसफार्मर दे दो। लेकिन 3-4 साल बाद के इन्होंने ये पोल यहाँ पे खड़े किए, लेकिन अभी तक 2 साल हो गए पोल खड़े हुए, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं दिया। मेरा नाम स्वाति है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं नारायणा गांव से हूँ। यह गांव ज़्यादातर तो यह गांव गुजरों और दलितों का है, जबकि एक ही ट्रांसफार्मर से लाइट आती है। भेदभाव के कारण हमारी बस्ती की लाइट काट दी जाती है, जिससे हम पढ़ नहीं पाते। कि यहाँ पर ऊंच नीची का भेदभाव ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर गुज्जर जातियाँ वगैरह वगैरह और जाति रहती है ना, तो इस जाति पर ज़्यादा वो करते हैं। हाँ जी, अत्याचार ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारी जाति एक दलित जाति है, इसे कोई नहीं मानता। गुज्जर जो है जाति में रोब करते हैं चमार जातियों पे। दिल्ली करना पड़ना भी बाजी फिर तो दारू पीकर दंगा फसाद करते हैं बहुत, और सोचते हैं कि इन्हें दबा लो। खेत कार्यों में जाती है जो लड़कियां बाजी फिर तो उन्हें भी धमकाते हैं, डोलों से उतार देते हैं उन्हें, और बस ऐसे ही ज़बरदस्ती भी करते हैं। हमारे गांव में सबसे बड़े समाज माने जा गुज्जर, इनके दबाव हम जी रहे आज तक। पूर्ण रूप से आज हम मतलब संतरतम नहीं है। जैसे हम बाहर जाते हैं घूमने, जैसे यहाँ पे लड़के बैठे रहते हैं, कुछ कहते हैं, हम उनसे वापस उनको जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हम उनसे डरते हैं। वो हमें अपनी दबाव में रखते हैं। वो ऊंची जात के ना इस करके वो बड़े लोग हैं, हम तो गरीब, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। वो तो पैसा लगा सकते हैं, हम क्या लगा सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जो हैं सभी भगवान के बनाए हुए हैं। हरिजन का अर्थ यही है कि हरि के जन, ठीक है। तो हरि ने ही हम सबको बनाया है। तो इतना हम कह सकते हैं भी किसी के पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद या
सुविधाएं ज़्यादा होती हैं और इनके पास बेचारों के पास ज़मीन जायदाद या इतनी सुविधाएं इतनी आमदन नहीं होती हैं, तो ये इस करके मेरे को हरिजन शब्द अच्छा नहीं लगता। जब मैं हाई स्कूल में थी और एक बच्चे ने कहा था कि चमार के पीछे बैठना चाहिए, आगे गुजर के बैठना चाहिए। मैं बहुत कमज़ोर थी पढ़ाई में, मेरा मन करा कि मैं भी इससे ज़्यादा होशियार बनकर दिखाऊंगी। वो बच्चा इंटर में हाई स्कूल में फेल हो गया और मैं पास हो गई। मैं जब तक सोच रहा था कि मैं गुजर से ज़्यादा होशियार बनकर दिखाऊंगी। एक बार तो एक मैडम ऐसी थी, उसे चाय बनवानी थी और उसने कहा क्लास में कहा कि 2 लड़कियां और मेरे लिए चाय बना दो। तो मुझे लगा कि मैडम का काम मुझे भी करना चाहिए। मैं उठकर चलने लगी तो मैडम ने कहा कि तू बैठ, गीता को आने दे। तो मुझे बहुत बुरा लगा। हम जाते हैं स्कूल में, जैसे श्रवण जाति के बच्चे हैं उनकी लाइनें अलग हैं और जो दलित बच्चे हैं उनकी लाइनें अलग हैं। जैसे खाना वितरित होता है इनमें, उसके ऊपर भी बातें होती हैं। तो खाना बनाने के लिए हमारे यहाँ एक है महिला, वाल्मीकि जाति से संबंध रखती है, उसके घर वाला एक्सपायर, 2 बच्चे हैं उसके। तो हम कह रहे थे कि भाई इसको आप रख लो, यानी आम बेचारी का इसका भी काम चल जाएगा और बच्चों को सेवा भी कर लेगी, ठीक है इसको रख लो। तो वो कहने लगे ये तो चूड़ी है, इसका बना खाना कौन खाएगा। तो टीचर ऐसे कमेंट्स कस रहे हैं तो बच्चों पे फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लाइक गोल्डन कॉइंस और तीसरा है लाइक सिल्वर कॉइंस, लाइक सिल्वर कॉइंस। जी जब क्लास में कुछ धक्का बेल हो जाती है ना जी, बच्चों में ऐसे ही जो कहते हैं चूड़े चूड़े ऐसे ही बकते रहते हैं जी। मुसलमान का बालक ना चूड़े कवा मारता है, हम इसलिए मांस मट्टी खाते हैं। मारता हुए दूर रहा है, हमने अपनी सीट पर नहीं बिठाते। अगर जब बेरोजगारी इतनी हो, खासकर तो दलित लोग ही बेरोजगार हैं। वो लोग जो जाट लोग हैं तो अपनी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर लेते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे लिए मैंने बहुत से आस पड़ोस में भी देखा और कई जगह और भी देखा कि मैं कई लड़कियों से पूछती हूँ कि तुम आगे पढ़ी क्यों नहीं, तो वो यही कहती है कि मेरे पापा सर्विसमैन नहीं थे और अगर मैं पढ़ती तो मेरे दूसरे बहन भाइयों की पढ़ाई रुक जाती। मेरे पापा इतना ही खर्चा उठा सकते हैं, इसलिए मैंने पढ़ाई। मैं तो पढ़ना चाहू थी, फिर मेरे पापा ने बोला अग बट्टे पे चले गए, इब रहने दे न जाओ स्कूल में, फिर मैं हट गई।
थोड़ा पढ़े हम नहीं सा लगा थोड़ा पढ़े थे जबकि ये मामी तो कतिया लगा वो सर हमारा ऐसा था कि उसने स्कूल खोल रखा था जो प्राइवेट था ना स्कूल, इसलिए तो नुए धमकांदा बगैर बात में धमकाया करता। फिर मैंने अपने पापा तो कह दी, मेरे पापा ने बोला चल तेरा एडमिशन कितनी और करवा दूंगा, रहने दे छोड़ दे उठता। हमें मिलकर रहना चाहिए, हमें ये एहसास ना हो कि हम बड़ी जाति के या छोटी जाति के हैं। जैसे मेरे डॉक्टर जी ने किया, क्या हम नहीं कर सकते? हम इंसान नहीं है, वे भी तो एक इंसान ही है और वे भी तो एक गरीब जाति में ही पढ़े लिखे हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल 10 सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, संग होना साथ हो, सूर्य से जय भीम, जय भीम, जोर से बोलो, जय भीम, जय भीम।